हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दिल्ली से गोवा तक का फ़्लाइट का सफ़र। और अगर आप फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी हम चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। अभी हम न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर हैं और यहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पकड़कर हम एयरपोर्ट पर जाएंगे। यह है एयरपोर्ट की ओर जाने वाली एक्सप्रेस मेट्रो। यह स्पेशली एयरपोर्ट पर जाने के लिए ही चलती है। यह दूसरी मेट्रो से थोड़ी सी अलग होती है। इसका सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है। अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर। यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। यह हमारे देश का यानी इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहीं से हम गोवा जाएंगे। हमारी फ़्लाइट जो है वो 11:40 पर है और हमारे जो टिकट्स हैं वो आकाशा एयरलाइंस में बुक हैं। यहाँ पर 2 टर्मिनल है, T2 एंड T3। हमारी फ़्लाइट टर्मिनल T2 से जाएगी, इसलिए हम टर्मिनल T2 की ओर जा रहे हैं। आपको कौन से टर्मिनल पर जाना है ये आपके टिकट में मेंशन होता है। टर्मिनल 2 से सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चलती है, जबकि टर्मिनल 3 जो है वो इंटरनेशनल है। वहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ़्लाइट्स चलती है। डोमेस्टिक मतलब जो सिर्फ देश के अंदर ही चलती है, जैसे हम जा रहे हैं दिल्ली टू गोवा। और इंटरनेशनल मतलब जो देश से बाहर जाती है। अब चूंकि यह एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हर जगह इसी तरह से एस्केलेटर लगी हुई है, ताकि हमको हमारे लगेज को लेकर ज़्यादा इधर उधर चलना ना पड़े और साथ ही समय की भी बचत हो। यहाँ पर हर जगह इस तरह से साइन लैंग्वेज में बोर्ड लगे हुए होते हैं, ताकि आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े। हम भी इन बोर्ड्स को देखते हुए ही टर्मिनल 2 की ओर जा रहे हैं। अगर आप पहली बार फ्लाइट से यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाना है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना कि यहाँ पैसेंजर्स की लंबी लंबी लाइंस लगी होती है और हमें पहली बार में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी रहता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और प्रोसेसिंग भी हमें उसकी पता नहीं होती है। इसलिए अगर हम जल्दी पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लेट हो गए तो हमारी फ़्लाइट मिस हो सकती है। इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप 3 घंटे पहले पहुँच जाएँ। फाइनली एस्केलेटर से कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए हम टर्मिनल T2 पर पहुंच चुके हैं। अब यहीं से हमारी फ़्लाइट में जाने के लिए सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमको यहाँ गेट पर जो गार्ड खड़े होते हैं उनको अपने टिकट्स और ID प्रूफ दिखाना होता है। अपने टिकट्स को आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ पर टिकट्स और ID प्रूफ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैच किया जाता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको यहाँ से अंदर एंट्री मिल जाती है। हमारी भी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, सब कुछ मैच हुआ है, इसलिए हमें अंदर एंट्री मिल गई है। अब हम हमारे बोर्डिंग पास लेने के लिए जा रहे हैं। हमने जिस भी एयरलाइन से टिकट बुक किए होते हैं हमें उसके काउंटर पर जाना होता है। हमने आकाशा से बुक किए हैं तो हम उसके काउंटर पर जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर उधर ढूंढने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं आकाशा के काउंटर पर। यहीं पर से आपको आपके फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग पास दिए जाएंगे। यहाँ पर भी आपके टिकट्स और ID कार्ड पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच किया जाएगा। अगर आपके साथ कोई इन्फेंट है तो उसका भी आपको कुछ ID प्रूफ दिखाना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको वहाँ पे प्रूफ दिखाना होगा। और यहीं पर आपके पास जो भी लगेज है उसको आपको जमा करना होगा। आपके लगेज का वेट पर पर्सन 15 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लगेज का वेट कम है, 7 kg से कम है, तो आप उसको प्लेन में अपने पास रख सकते हैं, बट अगर इससे ज़्यादा वेट है तो आपको यहाँ जमा करवाना होगा। और यहाँ जो लगेज जमा होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक सामान जैसे बैटरी, पावर बैंक, लैपटॉप वगैरह नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सामान रखने के लिए आप एक छोटा बैग प्लेन में अपने पास रख सकते हैं।
और इस बैग में आप अपने पास थोड़ा खाने पीने का बॉटल वगैरह भी ले जा सकते हैं। बॉटल भी छोटी ही अलाउ होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं। यहाँ जमा किया हुआ लगेज हम जहाँ भी उतरेंगे वहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब यहाँ की भी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, सब कुछ सही है, इसलिए हमको बोर्डिंग पास मिल गए हैं। इसलिए अब हम इनके साथ थोड़ा सा फोटो सेशन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो छोटा बैग है जो हम प्लेन में अपने साथ ले जाने वाले हैं, उसके अंदर जो भी सामान है उसकी भी स्क्रीनिंग होती है। मतलब हमारे पास जो भी मोबाइल, पर्स, बेल्ट, मेटल का जो भी सामान होता है, चाबी वगैरह सब एक ट्रे में रखना होता है और उसकी अलग से स्क्रीनिंग होती है और हमारी भी चेकिंग होती है। यहाँ पर स्क्रीनिंग और चेकिंग होने के बाद ही हमको वेटिंग हॉल में जाने के लिए परमिशन मिलती है। ये हर्ष भैया हैं और ये इनके साथ इनका बेटा है और ये सोनाली भाभी है। हम सब लोग गोवा ट्रिप पर साथ में ही जा रहे हैं। यह है यहाँ का वेटिंग हॉल। यहाँ पर सभी अपनी अपनी फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे होते हैं। आपकी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पर आएगी वो आपके बोर्डिंग पास में मेंशन होता है। अभी हमारी फ़्लाइट जो है वो गेट नंबर 23 पर आएगी। यहाँ पर अंदर ही आपको फार्मेसी, फूड जोन वगैरह सारी शॉप रहती है। अगर आप कुछ लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमारी फ़्लाइट लगने में थोड़ा सा टाइम है तो हम यहीं पर घूम रहे हैं और ये यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है, इससे हमें ये बाहर का पूरा सीन दिखाई दे रहा है। बहुत से एयरपोर्ट पर ऐसे ग्राउंड में खड़े हुए प्लेन तक जाने के लिए बसेस लगी होती हैं और बहुत से एयरपोर्ट पर जो है वो एरो ब्रिज बने होते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है। हमारा जो लगेज वहाँ पर जमा किया जाता है वह इसी तरह से प्लेन तक पहुँचाया जाता है। बहुत सी बार यहाँ फ़्लाइट आने के कुछ टाइम पहले ही गेट नंबर जो है वो चेंज कर दिया जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। अब हम एरो ब्रिज से होते हुए प्लेन में बैठने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे बोर्डिंग पास को चेक किया जाता है, उसके बाद ही हमें फ़्लाइट में एंट्री मिलती है। फाइनली इतनी सारी प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद अब हमको फ़्लाइट में एंट्री मिल चुकी है और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। हम सब अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। फ़्लाइट से सफ़र करने की खुशी ना कुछ और ही होती है। सच में ना गजब की फीलिंग आ रही है। आप जो अपने साथ हैंडबैग लेके आते हैं उसको आप चाहे तो यहाँ ऊपर रख सकते हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अभी रनवे पर है और अब कुछ ही देर में यह टेक ऑफ करेगी यहाँ से। मैं विंडो सीट पर बैठी हूँ इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। सच में ना प्लेन में बैठने का मज़ा ना विंडो सीट पर ही है। अगर आप विंडो सीट पर बैठे हैं तो आप पूरे सफ़र का आनंद ले सकते हैं। इसलिए आप भी अगर पहली बार फ़्लाइट से जा रहे हैं तो स्पेशली विंडो सीट ही बुक करें, क्योंकि सारा मज़ा विंडो सीट पर बैठ के ही आएगा। क्योंकि विंडो सीट पर बैठकर ही आप बाहर के सारे खूबसूरत नज़ारे देख पाएंगे। फ़्लाइट कैसे टेक ऑफ करती है, कैसे लैंड करती है, सब कुछ आपको विंडो सीट पर बैठकर ही देखने को मिलेगा। अगर आप अंदर बैठे हैं, दूसरी सीट पर बैठे हैं, तो आप उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब हम कुछ ही टाइम में गोवा पहुंचने वाले हैं। मुझे ना यहाँ से गोवा के जो समुद्र है ना वो थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ही टाइम में हमारी फ़्लाइट लैंड करेगी और हम होंगे गोवा में। ये यहाँ पर कुछ बुकलेट रखी हुई होती है जिसमें एक पे तो सेफ्टी रूल्स लिखे हुए होते हैं और एक मेन्यू कार्ड होता है जिससे आप कुछ खाने पीने का मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। हर चीज़ के सामने उसकी रेट भी लिखी हुई होती है।
बहुत ही सुहावना सा यादगार सा सफ़र तय करके हम गोवा पहुंच चुके हैं और यह है गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने जो वहाँ पर अपना लगेज जमा किया था वो हमें यहीं से कलेक्ट करना है। हमारा लगेज कहाँ से मिलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन हमको जैसे ही हम प्लेन से बाहर आते हैं वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई होती है, उस पर फ़्लाइट नंबर, डिपार्चर और बेल्ट नंबर लिखा हुआ होता है। उसी बेल्ट नंबर पर हमको हमारा जो लगेज है वो लेना होता है। यहाँ पर सभी खड़े हैं अपना अपना लगेज लेने के लिए। जैसे ही अपना बैग सूटकेस आता है हमें उसको ले लेना है। यही है गोवा का खूबसूरत सा मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमने आपको पूरा अंदर से दिखाया है। अब हमें यहाँ से होटल जाना है, तो देखते हैं हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। ये यहाँ पर टैक्सी सर्विसेज की इंक्वायरी के लिए काउंटर बना रखा है। यहीं पर भारत सरकार और गोवा सरकार की जो अलग अलग रेट लिस्ट भी लगी हुई है टैक्सी सर्विसेज के लिए, तो आप यहाँ पर एक बार रेट लिस्ट चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। हमने भी यहीं पर इंक्वायरी की और बस के लिए भी पूछा, बट बस जो है वो 5 बजे तक थी और हमको 2-3 घंटे और वेट करना पड़ता, इसलिए हमने भी टैक्सी हायर की है। तो अगर आप भी यहाँ आते हैं तो एक बार इस रेट लिस्ट को चेक कर लें, इसके अकॉर्डिंग ही टैक्सी हायर करें। अब इसके आगे की जर्नी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।